अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। मेरा ईद का व्लॉग थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं ख़ुद भी ज़रा काफ़ी बिज़ी थी और फिर जब थोड़ा काम ख़त्म हुआ तो बस इतनी थकावट हो गई कि दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ करूँ भी और ब्लॉग को एडिट करूँ, क्योंकि ब्लॉग को एडिट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। ये एक काऊ हमारी है ब्राउन वाली, और जो दूसरी वाली काऊ है वाइट एंड ब्राउन कलर की, ये मेरी नंद की काऊ है और ये ऑस्ट्रेलियन काऊ है। मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से कहा था स्पेशली कि मुझे ज़रूर वीडियो बना के भेजिएगा काऊ की, मैं अपने ईद के व्लॉग में लगाऊंगी। तो उन्होंने मुझे ये वीडियो बना के भेजी है। बकरा ईद में अगर आपने काऊ और गोट को नहीं दिखाया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी ईद हो भी रही है कि नहीं हो रही। ये ब्राउन वाली काऊ जो है ये मेरे ब्रदर इन लॉ लेकर आए हैं। सही है, ये मुझे जो है 1,13,000 रुपये का पड़ा है। सही है, और ये मुझे जो है 46,000 रुपये का पड़ा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बकरे सही हैं। अब ये है कि मैंने इस वजह से भेज दिया है कि फैसल भी देख लिया कि फैसल का प्रोग्राम बन रहा था, तो वो मंडी यहाँ से सारी उन्होंने रोड के ऊपर से पुलिस वालों ने सब कुछ हटा दिया है। ये भी एक टेंशन हुआ है, वो अंदर ही बस जितने खड़े हैं उन्हीं से ही लेना है जो कुछ है। सही है भाई, तो ये दोनों मिला के हो गया, लगा लिया यहाँ पे। ये मेरे ब्रदर इन लॉ डिटेल दे रहे थे गोट की जो वो लेकर आए थे। तो ये पाकिस्तान में ईद का दिन था और फ़र्स्ट डे था पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुर्बानी हो गई थी और अल्लाह बस उसको कबूल करे। मैंने अपना व्लॉग चांद रात से स्टार्ट किया है और मैं चांद रात को जो है सारी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ और पूरे घर को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और बेडशीट्स अपने रूम की चेंज कर लेती हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट डे कुछ काम करना ना पड़े, क्योंकि नेक्स्ट डे वैसे ही ऑलरेडी ईद के दिन बहुत काम होते हैं। शीर कुरमा भी मैंने चांद रात को ही रेडी करके रख लिया था, तो मैं बस वो ही रेडी कर रही थी। तो मैंने पहले सेवइयाँ ली और सेवइयों को मैंने घी में जो है इनको फ्राई कर लिया था, और पहले से ही मैंने ड्राई फ्रूट्स और मिल्क में थोड़ा कंडेंस मिल्क डाल के अच्छे से मैंने कुक कर लिया था। तो अभी लास्ट में बस मैं सेवइयाँ डाल रही थी और अभी मेरी शीर हो गई थी बिल्कुल रेडी, और अब मैं इसको बस थोड़ा सा ठंडा करूँगी और उसके बाद इसको कवर करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, अभी मॉर्निंग हो गई थी और इस वक्त हो रहे थे सुबह के 7 बज रहे थे और हमने जो है 9:30 बजे वाली नमाज़ पे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाना था। मैंने जो है सारे कपड़े जो थे अपने हस्बैंड के, मेरी मदर इन लॉ के, सब पहले से ही मैंने जो है ना आयरन करके रख लिए थे, क्योंकि ईद वाले दिन तो बिल्कुल प्रेस करने का टाइम होता ही नहीं है। तो मैं ये प्लेन सी मैंने ड्रेस निकाल ली थी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के जाने के लिए। तो मैं बस रेडी हो गई थी और अब हम मस्जिद के लिए निकल रहे थे। तो आज मेरी मदर इन लॉ नहीं जा सकी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, तो बस मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे। जब हम यहाँ पहुँचे हमने देखा इतना रश हो रहा था और गाड़ी खड़ी करने के लिए भी जगह नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पार्किंग मिल गई और हम जो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे वो हम सेकंड प्रेयर में आए थे, क्योंकि फ़र्स्ट प्रेयर में तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलती। Sorry for bothering you. Thank you for your patience. So, Eid Mubarak to all of you. I have a couple of announcements. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. One of the most wonderful things that you see about our religion is that every time we have an opportunity to party, to celebrate the most important part of our celebration. अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईद की नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद बस मैं देख रही थी यहाँ पर कि इतना रश हो रहा था और इतने माशाल्लाह काफ़ी लोग आए हुए थे। इस मॉस्क में तो समझे फ़र्स्ट प्रेयर में तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलती, पहले से ही मैसेजेस आ जाते हैं कि आप अपने प्रेयर मैट साथ लेकर आइएगा और दूसरी पार्किंग भी होती है, वहाँ पे जाके आप थोड़ा दूर पार्क कीजिएगा। तो लास्ट टाइम हमारा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा था। हम फ़र्स्ट प्रेयर के लिए निकले थे लेकिन हमें फ़र्स्ट प्रेयर नहीं मिली थी और हमें सेकंड प्रेयर मिली थी क्योंकि हमें जगह ही नहीं मिली थी। तो इस दफ़ा हमने पहले ही सोच लिया था कि हम 9:30 वाली प्रेयर में जाएंगे और 7:30 वाली प्रेयर में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ उस पहली प्रेयर में बहुत रश होता है।
आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मेरे हस्बैंड मुझे कॉल करके बुला रहे थे कि तुम कहाँ रह गई हो, अभी तक आई नहीं। और मैं अंदर, क्योंकि इतना रश हो रहा था, मैं वेट कर रही थी कि सारी लेडीज़ बाहर निकल जाएं तभी मैं निकलूँगी। तो यहाँ पे बच्चों को जो है वो डोनट्स दिए जा रहे थे, तो सारे बच्चे डोनट्स खा रहे थे। और ये यहाँ पे इतना अच्छा सा उन्होंने प्ले एरिया बनाया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मस्जिद के सामने सारे बच्चे आते हैं और सब यहाँ पे प्ले करते हैं, तो एक रौनक सी लग जाती है। नमाज़ पढ़ के जो है अभी हम घर पे आ गए थे और मुझे अभी प्रिपरेशन करनी थी, क्योंकि अभी हमने लंच पे जाना था। मेरी हस्बैंड की ख़ाला ने आज हमको लंच पे बुलाया था, ईद लंच पे। तो बस मैं उसी के लिए ड्रेस दिखा रही थी। ये मैंने एथनिक से ये ड्रेस ली थी अपनी, और ये मैंने पहले से ही चांद रात को जो है ना आयरन करके मैंने रख लिया था। और ये इसके साथ का ये दुपट्टा है, ये टिशू का दुपट्टा है, और इसके ऊपर जो है ना ये एम्बोज़ हुआ है। और ये मैंने पिंक कलर का जो है डाई करवाया था। इस दफ़ा मैंने जो है ब्लैक मेहंदी लगाई है, थोड़ा चेंज के लिए कि देखो कैसी लगती है। फ़र्स्ट टाइम मैंने लगाई ब्लैक मेहंदी, लेकिन मुझे इतनी पसंद नहीं आई। जो हिना का रियल कलर होता है वही अच्छा होता है। ये मेरी स्लीपर्स हैं, ये मैंने खाड़ी से ली थी इसी ड्रेस की मैचिंग की। और ये ड्रेस सब मैं पाकिस्तान से अपने साथ ही लेकर आई थी स्पेशली ईद के लिए। और ये इतनी अच्छी स्लीपर इस ड्रेस के साथ लग रही थी, क्योंकि पिंक कलर की ड्रेस थी और उसके साथ ये स्लीपर बहुत ही अच्छी एक्जैक्टली मैच हो रही थी। तो अभी मैं बिल्कुल हो गई थी रेडी। और ये जो मेरी ड्रेस है ये कॉटन सिल्क के ऊपर है, और इसका ट्राउज़र भी कॉटन सिल्क के ऊपर है, और दुपट्टा इसका जो है वो टिशू का है। शर्ट के ऊपर और स्लीव्स में, नेक लाइन में पूरा गला बहुत अच्छा एम्ब्रॉयडरी हुआ हुआ था। और ट्राउज़र के जो बॉर्डर्स थे उसके नीचे के वो भी बहुत एम्ब्रॉयडरी हुए हुए थे। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी ड्रेस लगी, तो मैंने सोचा कि ये ईद के लिए परफेक्ट रहेगी। तो अभी हम घर से निकल रहे थे। हम तकरीबन 1 आवर 15 मिनट्स में हम यहाँ रेस्टोरेंट पहुँच गए थे। और इन्होंने हमें जो है ख़ाला ने जिमीज़ रेस्टोरेंट में बुलाया था। यहाँ पे ईद वाले दिन जो है बहुत अच्छा बफेट लगता है, और बहुत ही टेस्टी खाना था यहाँ का। हमें बहुत ही मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये है कि पहुँचने में थोड़ा लेट हो गए थे, क्योंकि हमें बीच में जो है काफ़ी ट्रैफिक मिल गया था। यहाँ का बफेट जो है वो 4 o'clock तक जो है वो क्लोज़ हो जाता है। तो हम तकरीबन 2:30 तक पहुँच गए थे। और बस आते ही साथ ही हम लोग बैठे और इन्होंने हम लोगों को जूस सर्व किया। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी बातें की। उसके बाद बस फिर हम लोग लंच के लिए हमने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और हम लोग ने सुबह बहुत ज़्यादा ब्रेकफ़ास्ट नहीं लिया था, बहुत ही लाइट सा हम लोग ने ब्रेकफ़ास्ट ले लिया था। इतने मज़े की डिशेस थी। और ये जो अचारी अनियंस हैं ये तो इतने टेस्टी थे, मुझे बहुत ही अच्छे लगे। ये मैं हमेशा टिकटॉक पे देखती थी कि इसको किस तरह से बनाते हैं, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आज फ़र्स्ट टाइम मैंने ये ट्राई किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इनका फ़ूड क्वालिटी और टेस्ट बहुत ही अच्छा था। लंच मैं कर चुकी थी और बस मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना लेती हूँ। और लास्ट में जो है मैंने सोचा था कि एक दफ़ा और मैं फ़िश एंड चिप्स लूँगी, क्योंकि वो मुझे इतने टेस्टी लगे थे और बहुत ही इन्होंने फ्रेशली सर्व किए थे। तो वो बस मैं लेने के लिए आई थी, और फिर मैंने साथ में जो है वीडियो भी बना ली थी। ईद का दिन ऐसा होता है कि जो है आपको अच्छा लगता है अगर आप दूसरे लोगों से मिलें और एक साथ बैठ के आप लोग लंच करें या डिनर करें, तो ईद का आप लोग को सही मायनों में पता चलता है। वरना स्पेशली मैं अमेरिका की बात बता रही हूँ, अगर मैंने यहाँ पे ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ को देखा है जो जिनके पास जो है कोई फैमिलीज़ होती ही नहीं है और वो बस घर में बैठे हुए होते हैं और बस ये उनकी ईद होती है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इतने माशाल्लाह जानने वाले हैं कि हम लोग ईद पे
पे एक दूसरे से मिल लेते हैं और जिससे हमें ईद का पता भी चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है ये। वरना पाकिस्तान में तो ईद आपको पता है कि पूरी वीक ही वहाँ पर ईद चलती है। यहाँ पे तो ईद का समझे सिर्फ एक ही दिन पता चलता है, फिर नेक्स्ट डे से सबकी जॉब स्टार्ट हो जाती है और सब अपनी अपनी जॉब्स पे जाना शुरू कर देते हैं। तो अभी हम लोग ने लंच कर लिया था। उसके बाद लंच के बाद यहाँ पे एक अंकल बैठे हुए थे इन्हीं के रेस्टोरेंट के अंदर, वो पान सेल कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने पान देखे, उन्होंने सोचा कि चलो हम ज़रा पान खा के पाकिस्तान की याद वो करते हैं। तो इन्होंने हमें बड़े अच्छे से स्पेशल पान बना के दिए और इनका पान $2 का एक पान था। तो खैर ईद का दिन था, हमने ले लिया था। हमने कहा चलो अंकल थोड़ा महंगा दे रहे हैं, कोई बात नहीं ले लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम जो है खाला जो थी वो उन करीब रहती थी रेस्टोरेंट से, तो वो फिर हमें अपने साथ घर लेके चली गई अपने, कि हमारे साथ घर चलो, हम वहाँ बैठ के बातें करेंगे। तो हम क्योंकि रेस्टोरेंट लेट पहुँचे थे तो हम कुछ ले नहीं सके थे उस टाइम, तो हमने सोचा था कि चलो अभी हम ले लेते हैं। तो हम बिग डैश आ गए थे, तो यहाँ से हमने जो है पिस्टैचियो आइसक्रीम रोल ले लिया था और बस वो लेकर फिर हम घर जा रहे थे उनके। बिग डैश में मैंने देखा कि कुछ लेडीज़ बैठी हुई हैं और वो बहुत ही फैंसी सी ड्रेसेस पहनी हुई थी, बिल्कुल पाकिस्तानी। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ये लोग भी यहाँ पे बैठ के ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये खाला जिस एरिया में रहती है ना वहाँ देसी काफ़ी नज़र आते हैं। हम जिस एरिया में रहते हैं ना वहाँ तो बिल्कुल भी कोई देसी नहीं है, सब गोरे और सब। तो मैं ना इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ील करती हूँ कि नहीं, हमें भी ऐसे एरिया में होना चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट देसी हों और हम एक दूसरे को सलाम कर सकें, एक दूसरे से मिल सकें। तो बस मैं इस चीज़ को ज़रा मिस करती हूँ यहाँ पर। और अभी हम जो है खाला के घर पर आ गए थे और बस ये लोग इतनी बातें कर रहे थे। ऊँट ले आऊँगा, पूरी प्लानिंग हो गई, ऊँट लाएंगे, ऊँट बांधेंगे। ये गुस्सा होने लगी और फिर वहाँ से फिर शायद हुआ कि आज। ये था मेरा आज का ईद व्लॉग। और आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।